बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ का चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? इसमें हम नंबर्स को एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस तरह लिखते हैं कि नंबर बड़ी आसानी से पढ़ा जा सके। जो नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, उन्हें हम मैनेज करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो उन्हें पढ़ना या रीड करना आसान हो जाता है। तो ये जिस तरह एक नंबर है 2 मिलियन, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले मैं नीचे नंबर लिख लेता हूँ 2000000, यानी 2 के साथ 6 ज़ीरो है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तरीका ये होता है कि सबसे पहले पॉइंट देखा जाता है कि नंबर का पॉइंट कहाँ है। अगर किसी नंबर में पॉइंट ना हो तो उसके राइट साइड पे यहाँ पे पॉइंट होता है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैंने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ शिफ्ट करना है, तो इसका नॉन ज़ीरो नंबर एक ही है 2, इसके यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट करना है इस जगह पे। तो बीच में देखते हैं कि कितने नंबर हैं। बीच में कितने नंबर हैं? ये है 1 2 3 4 5 6। तो इसके बीच में 6 ज़ीरो हैं या 6 नंबर भी हो सकते हैं। तो 6 पॉइंट मैंने इसे यहाँ इधर शिफ्ट करना है, ये इस जगह पे, यहाँ पे। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर इसको इधर शिफ्ट किया है। अगर मैं 6 नंबर इधर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻⁶। यानी अगर मैं नंबर को लेफ़्ट साइड पे, ये देखें, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो मैंने यहाँ पे +6 लिखना है, ये याद रखें। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिखूँगा 2 × 10⁻⁶। ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ राइट साइड पे ज़ीरो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। तो आंसर आएगा 2 × 10⁻⁶। एक मरतबा दोबारा समझ लें, अगर किसी नंबर का पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट यहाँ राइट साइड पे होता है। इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद शिफ्ट करना है। तो ये नॉन ज़ीरो नंबर फर्स्ट है, इसके बाद यहाँ शिफ्ट करना है। तो बीच में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर 6 दर्जे इधर चला गया है, यहाँ पॉइंट पहुँच गया। अब चूँकि इस साइड पे सारे ज़ीरो हैं, तो पॉइंट के राइट साइड पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इन ज़ीरो को हटा देना है आपने। तो आंसर आएगा 2 × 10⁻⁶। और जितने नंबर थे उतनी 10 की पावर हमने लिखनी है, 10⁻⁶। अगर आपने इस तरफ जाना है, लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो आपने पॉजिटिव 10 की पावर लिखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा 48,900। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है? पहले नीचे लिख लेते हैं 48900। अब जैसे मैंने बताया था, इसका पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो बीच में देखेंगे कितने नंबर हैं इसमें, ये देखें 1 2 3 4। तो हमने कितने दर्जे इधर शिफ्ट किया? 1 2 3 4। और यहाँ पे पॉइंट को हमने लिखना है। हम लिखेंगे 4 पॉइंट, आगे ये नंबर लिख लेंगे 8900। अब आप देखें कि पॉइंट को कितने नंबर के बाद हमने शिफ्ट किया है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। और पॉजिटिव क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लेफ़्ट की तरफ गए हैं, तो हम यहाँ पे +4 लिखेंगे। अब ये जो 2 ज़ीरो हैं, इनके लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये फाइनली लिखेंगे 4.89 × 10⁻⁴। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 10⁻⁴, यानी इसको पढ़ना भी बड़ा आसान हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे पॉइंट खुद ही दिया हुआ है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 0.0042। अब इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में लिखना है। तो ये तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, इसके बाद यहाँ शिफ्ट करना है हमने। तो यहाँ हम कितना शिफ्ट कर रहे हैं इसको? 1 2 3, यानी यहाँ से लेके हमने इसे इधर लेके आना है। तो हम लिखेंगे 4.2। अब ये लेफ़्ट पे जो ज़ीरो है
4 के इधर, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ चला गया, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, अब कितने नंबर हमने इधर शिफ्ट किया है, 1 2 3, तो क्या इसकी पावर पॉजिटिव 3 लिखेंगे? नहीं, इसकी पावर हम नेगेटिव 3 लिखेंगे क्योंकि हम राइट साइड पे गए हैं। जब राइट साइड पे हम जाएंगे तो नेगेटिव पावर लिखनी है, 10 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर हम इधर शिफ्ट हुए हैं तो हमने -3 इसका लिखा है। यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड पे गए थे तो हमने पावर क्या लिखी थी, पॉजिटिव। राइट साइड पे जाएंगे तो पावर क्या लिखेंगे, नेगेटिव। बस इसमें ये एक पॉइंट आपने याद रखना होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पार्ट नंबर 4, यहाँ लिखेंगे 0.00000009। अब इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखना है, तो इसमें नॉन ज़ीरो नंबर वो ये 9 है, इसके बाद यानी यहाँ हमने शिफ्ट से करना है। तो बीच में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसे मिला के 7, ये पॉइंट यहाँ पे आना है। तो हम लिखेंगे 9 पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इनटू मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर में शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज़ टू पावर 7। और नेगेटिव क्यों आएगा क्योंकि हम इस तरफ शिफ्ट हुए हैं राइट की तरफ, तो इसका आएगा नेगेटिव। जब हमने राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो नेगेटिव आना है, जब हमें लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो पॉजिटिव आना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, अब अकेला चूँकि नंबर है और पॉइंट यहाँ है, इसके बाद 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 × 10 रेज़ टू पावर -7। तो अब अगर हम इस नंबर को वैसे पढ़ें, 0.0000009, तो एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और पढ़ने भी मुश्किल होती है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे पढ़ेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7, यानी इसमें थोड़ा आसानी हो जाती है, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे 73 × 10 रेज़ टू पावर 3। अब इस नंबर में हमने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट यहाँ पे है, इसको हमने शिफ्ट करना है इधर, यहाँ पे शिफ्ट करना है इस जगह पे। तो हम लिखेंगे 7.3, यानी पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। और हम किस तरफ मूव किया, हमने लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। लेफ़्ट की तरफ जब मूव करते हैं तो हमें 10 की पावर क्या लिखनी, पॉजिटिव। और एक नंबर हमने मूव किया है तो यहाँ लिखेंगे एक पॉजिटिव का, और ये वैसे पहले से लिखा हुआ है 10 रेज़ टू पावर 3। अब हमने क्या करना है, ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ आगे 7.3 × 10 रेज़ टू पावर 1 + 3। तो अब ये से फाइनल हल करेंगे तो आ जाएगा 7.3 × 10 रेज़ टू पावर 4। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास लास्ट में पार्ट नंबर 6, तो इसमें क्या है, पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बाद है 65 × 10 रेज़ टू पावर 2। सॉल्व करते हैं, 0.65 × 10 रेज़ टू पावर 2। हमने क्या करना है, इसके पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर 6 है, इसके बाद हमने यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये आ जाएगा 6.5। तो हम यहाँ से एक नंबर इधर आए, हमने 10 की पावर क्या लिखनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी नेगेटिव लिखनी है, क्योंकि हम राइट तरफ मूव किया है हमने। तो -1 × पहले से क्या लिखा हुआ था, 10 रेज़ टू पावर 2। अब फिर वही बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 6.5 × 10 रेज़ टू पावर -1 + 2। और जब फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.5 × 10 रेज़ टू पावर 1, यानी 10 ही हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।